रामपुर के एक छोटे से गांव में दो देवरानी जेठानी एक ही घर में रहती थी। सीमा बड़ी जेठानी थोड़ी सी घमंडी, थोड़ी सी आलसी और घर के कामों से जी चुराने वाली। रूपा देवरानी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। रूपा थोड़ी चुलबुली, नटखट और समझदार थी। सीमा मेहनती तो बहुत थी। बहुत पहले वो पूरे घर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही थी और साथ ही अपने पति के साथ खेती बाड़ी का काम भी अच्छे से संभाल रही थी। पर अपनी देवरानी रूपा के घर में ब्याह कर आने के बाद उसमें थोड़ा सा आलस आने लगा। वो घर के कामों से जी चुराने लगी। रूपा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। बहुत ही अच्छे से वो पूरे घर को अकेले ही मैनेज कर रही थी। पर कभी कभी वो अपनी जेठानी सीमा के बारे में सोचती कि अगर वो हर काम को सही ही करती रहेगी तो उसकी जेठानी सीमा का रवैया कभी नहीं बदलेगा। अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीमा को लगता था कि वो रूपा से बेहतर है, इसलिए वो हर समय रूपा पर ताने कसती, घर का पूरा काम करवाती। पूरा काम करने पर भी वो उसके हर एक काम में नुक्स निकालती और घर में बड़ी बहू होने का रौब जमाती। रूपा सब समझती थी लेकिन झगड़ा नहीं चाहती थी। सीमा पूरा दिन अपने रूम में बैठकर टीवी देखती, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करती और घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाती। काम करने से पहले वो कोई ना कोई बहाना बनाती और सिर दर्द का बहाना बनाते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती। कुछ दिन ऐसे ही सीमा के बहाने चलते रहे। एक दिन सीमा बोली, रूपा आज पूरा आंगन साफ कर देना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। रूपा मुस्कुराकर बोली, ठीक है दीदी। पर उस दिन रूपा भी पूरी तरह से थक चुकी थी क्योंकि उस दिन उसने भी पूरे परिवार के लिए सर्दियों में खाने के लिए मैदा की सवैयां अपने हाथों से बनाई थी। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद रूपा घर के बाहर बकरियों को चारा डालने आई। बकरियों को चारा डालते टाइम रूपा ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही हर काम सही करती रहूंगी तो दीदी सीमा की काम ना करने की आदत और भी बढ़ती जाएगी। मुझे अब कुछ करना ही होगा। वो चुपके से घर के बाहर की बकरियों को पत्ते खिलाते खिलाते घर के आंगन में ले आई। उसके बाद बकरियों ने चारा खाते खाते घर के पूरे आंगन में गंदगी फैला दी। बकरियों की आवाज़ सुनते ही सीमा दौड़ते हुए आंगन में आई। घर के आंगन में इतनी सारी गंदगी देखते ही वो जोरों से चिल्लाने लगी और रूपा को पुकारने लगी। रूपा भी सीमा की आवाज़ सुनते ही दौड़ते हुए आई। सीमा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसने रूपा से चिल्लाते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये सब किसने किया है? रूपा मासूम बनकर बोली, अरे दीदी, मैं तो सफाई करने ही वाली थी कि ये बकरियां यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, आज आप थोड़ा ध्यान रखें और मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मजबूरी में सीमा को पूरे आंगन की सफाई खुद से करनी पड़ी और पूरे आंगन की सफाई करते हुए वो बुरी तरह से थक गई। पूरे खुले आंगन में झाड़ू लगाने के बाद सीमा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए धूप में बैठ गई। तभी रूपा अपने हाथों से अपनी जेठानी सीमा के लिए और अपने लिए बहुत ही कड़क चाय अदरक इलायची डालकर बनाकर लेकर आई। रूपा ने आते ही अपनी जेठानी सीमा से कहा, देखा दीदी, एक साथ मिलजुल कर काम करने में ही असली मजा है। जरूरत से ज्यादा किसी काम को एक पर डालने से बोझ पड़ता है। रूपा की ये बात सुनते ही सीमा थोड़ी सी झेंप गई। सीमा को अपनी गलती समझ में आई। उसने रूपा से माफी मांगी और पहली बार देवरानी जेठानी ने एक साथ मिलजुल कर बैठकर चाय पी। और सीमा ने रूपा से वादा किया कि आगे से वो घर के काम करने में उसका पूरा हाथ बटाएगी। उस दिन के बाद सीमा और रूपा दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलजुल कर सारे घर के काम करने लगी और उनके घर की खुशियां वापस लौट आई।